ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो दो खबरें हैं। पहली ये कि ट्रंप के आदेश के बाद यूक्रेन टेंशन में है, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है कि जो मदद उसकी तरफ से विदेशों को दी जाती थी उसे वो रोक रहा है। सवाल यह कि यूक्रेन का अब क्या होगा। उधर ट्रंप की चेतावनी पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान आया। पुतिन कह रहे हैं कि अगर बाइडेन की जगह ट्रंप होते तो जंग तो होती ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि तेईस में आने के बजाय पुतिन ने भी कूटनीति का खेल दिखाया और कह दिया कि हम तो कब से कह रहे हैं, आओ बैठकर बात करते हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। दोनों खबरों को आपको हम बताते हैं। तो पहली बात तो यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि अगर 2022 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन जंग को टाला जा सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि वो इस मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत करने के लिए भी तैयार है। रूसी राष्ट्रपति ने दावा किया कि साल 2020 में ट्रंप से जीत चुराई गई थी। रूसी टीवी चैनल से बात करते हुए पुतिन ने कहा है कि मैं ट्रंप से सहमत हूं कि अगर 2020 में उनकी जीत नहीं चुराई जाती तो शायद 2022 में यूक्रेन संकट पैदा ही नहीं होता। और जहां तक बातचीत की बात है, सवाल है, हम हमेशा से कह रहे हैं और एक बार फिर से हम जोर देकर यह कहना चाहते हैं कि हम यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार बैठे हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2020 में यह आरोप लगाया था कि चुनाव में, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई थी और उन्हें हराया गया था। ट्रंप भी कई बार यह दावा कर चुके हैं कि अगर जो बाइडेन की जगह वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन की जंग शुरू होती ही नहीं। उन्होंने तो यह तक कहा था कि जब वो जीत जाएंगे तो चुटकियों में, जी हां चुटकियों में, इस जंग को रुकवा देंगे। एक दिन का वक्त लगेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक देश जो हैं उनसे तेल की कीमतें कम करने के लिए कहा है। ट्रंप का मानना है कि इससे रूस और यूक्रेन की जंग को रोका जा सकता है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रंप ने ओपेक प्लस देशों के गठबंधन को 3 साल से जारी यूक्रेन जंग के लिए जिम्मेदार बता दिया। जबकि नेटो चीफ ने इसी फोरम में यह चेतावनी दी, कहा कि अगर रूस को रोका नहीं गया ना तो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रूस का सिक्का चलेगा। नेटो चीफ ने तो यूक्रेन के हालात पर कहा कि अगर यूक्रेन हार जाएगा तो पुतिन आने वाले वक्त में नेटो देशों के लिए भी बड़ी समस्या बन सकते हैं और वो हमला कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार जंग को रोकने के लिए कह रहे हैं। ये वही हैं जो कह रहे थे कि एक दिन में वो इस जंग को रुकवा सकते हैं। लेकिन अब ट्रंप ने जंग में मारे गए सैनिकों की संख्या पर चिंता जता दी है और कहा है कि इस समय सिर्फ गोलियां चल रही हैं और लोग मारे जा रहे हैं। इस जंग में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हर हफ्ते हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में लिखा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के साथ समझौता करना चाहिए। उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर पुतिन ने यूक्रेन में चल रही बेवकूफी भरी जंग को खत्म नहीं किया तो उन्हें हाई टैरिफ और अतिरिक्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ जाएगा। ट्रंप जल्द ही पुतिन के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं, ऐसी बात हो रही है। ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार से इजराइल, मिस्र और फूड प्रोग्राम को छोड़कर विदेशी देशों को मिलने वाली सभी मदद पर रोक लगा दी है। जी हां, यह फूड प्रोग्राम है। दरअसल इजराइल और मिस्र को इससे अलग रखा गया है क्योंकि रणनीतिक तौर पर ये दोनों बहुत अहम हो जाते हैं। लेकिन बाकी का क्या? बाकी की अगर बात की जाए तो यूक्रेन को मदद मिलने के मामले में अमेरिका ने सबसे ज्यादा मदद दी है तो वो यूक्रेन को दी है। न्यूज एजेंसी एएफपी बताती है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इस आदेश में गरीब देशों को मिलने वाले स्वास्थ्य मदद पर भी रोक लगा दी गई है। यानी कि दवाइयां और दूसरी मेडिकल एड जो होती है उस पर भी रोक लगा दी गई है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अधिकारियों और दूतावासों को इस मामले में नोटिस भेज दिया है। लीक हुआ यह नोटिस ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद जारी किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद आया है। इसमें विदेश नीति की समीक्षा करने तक 90 दिनों के लिए विदेश में दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता पर रोक लगा दी गई है और वो भी 1-2 दिन नहीं, पूरे 90 दिन यानी कि 3 महीने। अमेरिकी सरकार के इस आदेश के बाद दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, रोजगार से जुड़े कई सारे प्रोजेक्ट्स के बंद होने का खतरा बढ़ गया है।
दरअसल अमेरिका इन सभी विदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा फंड मुहैया कराता आया है। माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर यूक्रेन पे पड़ेगा। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में यूक्रेन को रूस से मुकाबला करने के लिए अरबों डॉलर की सैन्य मदद मिली थी। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएआईडी के एक अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा है कि यूक्रेन में सभी अधिकारियों को काम बंद करने के लिए कह दिया गया है। अधिकारी ने यह भी कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स को रोका गया उनमें स्कूलों को मदद पहुंचाना, आपातकालीन मातृ देखभाल और बच्चों के टीकाकरण जैसे स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम भी शामिल कर लिए गए। और करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने साल 2023 में यूक्रेन को 17.2 बिलियन डॉलर यानी कि 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की थी। साल 2003 के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका ने 1.4 लाख करोड़ यूक्रेन को मदद की, 28,000 करोड़ इजराइल को मदद की, 14,000 करोड़ जॉर्डन को मदद की, 11,000 करोड़ मिस्र को मदद की और इतनी ही मदद इथियोपिया को रिपोर्ट्स के मुताबिक की गई। लेकिन रिपोर्ट यह भी बताती है कि इजराइल और मिस्र दोनों ही देश अमेरिका के लिए काफी रणनीतिक महत्व रखते हैं और यही कारण है कि उन्हें ट्रंप प्रशासन ने छूट दे दी है। लेकिन एक तरफ पुतिन का यह कहना कि हम बातचीत के लिए राजी हैं और ट्रंप अगर होते तो जंग होती ही नहीं, यह उनका कूटनीतिक जवाब है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से जो मदद पर प्रतिबंध लगाया गया है या रोक लगाई गई है, उसका असर सबसे ज्यादा यूक्रेन पे पड़ने वाला है। तो इसका असर रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है इस पर बहुत गहरा पड़ेगा। देखना होगा कि क्या ट्रंप के कहने पर पुतिन बैठक के लिए राजी हो जाएंगे और बैठक क्या वाकई में हो पाएगी, और होती है तो क्या इसमें कोई सहमति बन पाएगी। धन्यवाद।